दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीके में बूम चलाना सिखाऊंगा। जेसीबी मशीन और एक्सवेटर मशीन, दोनों मशीनों का जो है लाइव वीडियो में जो है दिखाऊंगा कि भाई अब आप ये देखना कि इनमें से दोनों में से एक्सवेटर मशीन आसान है चलानी या फिर जेसीबी मशीन आसान है चलानी। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो आप लोग समझना कि कौन सी चीज़ आसान रहेगी सीखने के लिए और कौन सी मतलब हार्ड रहेगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए अब हम वीडियो को करते हैं आगे शुरू। हमारी देखिए मशीन ऑलरेडी ऑन है, इंजन स्टार्ट है। हमारी मशीन चाबी से ही स्टार्ट होती है, चाबी से ही बंद होती है। और ये इसकी एक्सीलेटर है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग कितने पे भी रख सकते हैं। ये इसकी आरपीएम मीटर है और भाई ये रीडिंग मीटर है। और यहाँ पे भी ठीक है इंजन की रीडिंग है जो ये 1 किलोमीटर है। जो हमारी मशीन इतने किलोमीटर चल चुकी है। जैसे इस ट्रिप की बटन दबा के हम यहाँ से किलोमीटर को भी देख सकते हैं और ऐसे ठीक। और ये हमारी डीजल का मीटर है, डीजल कितना है। और ये हमारा जो है टेम्परेचर मीटर, इंजन का टेम्परेचर बताता है। और बाकी और जो फंक्शन है उनको मैं समझाऊंगा। तो देखिए बूम बकेट चलाने के लिए इसमें ये 2 लीवर हैं और ये दोनों लीवर मिला के 8 जगह काम करते हैं। एक लीवर 4 जगह काम करता है, एलन की बोल्टों पर काम करते हैं। इसी वीडियो में मैं एक्सवेटर मशीन के जो लीवर हैं उनको भी समझाऊंगा कि भाई एक्सवेटर मशीन कैसे चलती है। ठीक है, तो ये जो लीवर हैं एलन की बोल्टों पे काम करते हैं और लीवर दोनों गुणे में काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए राइट हाथ के लीवर की जानकारी देता हूं। जो हमारा सीधा हाथ का लीवर है, इससे चलता है हमारा बकेट। ठीक है, बकेट और डिपर। देखो इस पे हम करते हैं तो हमारा जो बकेट बंद हो जाता है। इस बोल्ट पर करने से लीवर को देखिए बकेट बंद हो गया। अगर इस बोल्ट पर करता हूँ मैं लीवर को इधर की साइड तो हमारा जो बकेट है वो खुल जाएगा। खुल गया ना। इस बोल्ट पर करने से हमारा बकेट बंद होगा ऐसे, और इस बोल्ट पर करने से हमारा बकेट खुलेगा। अगर मैं इस बोल्ट पर लीवर को करता हूँ तो हमारी जो स्टिक है देखिए वो खुलेगी। स्टिक ये होती है, स्टिक खुल गई। और इस बोल्ट पर लीवर को करने से हमारी स्टिक है वो बंद होगी। देखिए बंद हो गई। इस पर स्टिक बंद होती है और इस पर स्टिक खुलती है। ये तो हो गया हमारा स्टिक और बकेट चलाने का लीवर, जो हमारा सीधे हाथ का लीवर है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए समझाता हूँ। जो हमारा लेफ्ट हाथ का लीवर है, उल्टा हाथ का लीवर है, इससे चलता हमारा बूम। अगर मैं इस बोल्ट पर करता हूँ लीवर को तो देखिए हमारा जो बूम है ये ऊपर आएगा। आ गए बूम, अब ये फुल ऊपर आ गए, इसको बोलते हैं हम बूम। और इस बोल्ट पे हम लीवर को करते हैं तो हमारा जो बूम है वो डाउन जाएगा। इस बोल्ट पे बूम ऊपर आएगा, इस पे नीचे जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मैं इस पे करता हूँ तो देखिए हमारा जो बूम है वो ऊपर आएगा। समझ गए इसको। अगर मैं इस बोल्ट पे करता हूँ तो हमारा जो बूम है वो सीधे हाथ की तरफ स्विंग करेगा, राइट साइड। ठीक है, इस बोल्ट पे अगर मैं इस बोल्ट पर लीवर को करता हूँ इधर की साइड तो देखिए हमारा जो बूम है वो लेफ़्ट साइड स्विंग करेगा, लेफ़्ट साइड की तरफ घूमेगा। देखिए ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ घूम रहा है ना इधर करने से। अब देखिए मैंने लीवर कितने आसान, मतलब सबसे आसान तरीके में समझाए हैं। अगर फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। इस पे हमारा बूम ऊपर की साइड आएगा, इस पे हमारा बूम नीचे की साइड जाएगा, इस पे हमारा जो बूम है राइट साइड जाएगा सीधे हाथ की तरफ, और इस पे हमारा जो बूम है इस बोल्ट पर लीवर को करने से उल्टे हाथ की तरफ जाएगा। और ये स्टेबलाइजरों के लीवर है। जैसे हम इनको नीचे की साइड करते हैं तो ऐसे, और ऊपर की साइड करते हैं तो ये अंदर आते हैं। देखिए करके दिखाता हूँ मैं। देखिए अगर मैं इनको नीचे की साइड दबाता हूँ तो हमारे देखिए जो जैक है ये टिक जाता है। देखिए टिक गए ऐसे। और बाकी तो देखिए इसमें ये हमारे बकेट में चलाने के लिए, जैसे मैं इसको दबा के खरगोश पे चला सकता हूँ, कछुए पे चला सकता हूँ। ये स्टॉप ऑटो की बटन है, हमारी मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये इससे ट्रिप, जैसे मैंने बताया कि 1254, जैसे हम इसको 3 सेकंड दबा के रखते हैं तो हमारी जो है किलोमीटर की रीडिंग भी आ जाती है।
175 किलोमीटर और 1254, और ये टोटल इसके इंजन की रीडिंग है। तो ऐसे आप पर डे की जो है रीडिंग भी चेक कर सकते हैं और किलोमीटर भी देख सकते हैं, और इंजन की रीडिंग भी भाई इसमें यहाँ पे आई रही है टोटल जितनी भी हमारी मशीन चली है जब से आई है। और ये SMS SOS ये एमरजेंसी आपातकालीन के लिए है। अगर हमको एमरजेंसी में कोई SMS भेजना है अपने मालिक के पास, अगर हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए कोई फ़ोन वगैरह नहीं है तो इससे हम मैसेज भेज सकते हैं। आपका मालिक आपके पास चल के आके आपसे कांटेक्ट करेगा। और इसमें हम 12 वाट का चार्जिंग लगा सकते हैं, फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और भाई ये लोडर चलाने के लिए लीवर है इसमें, ये लीवर चार्ज के काम करता है। जैसे मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, देखिए अगर हम इस लीवर को ऊपर की साइड करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारी जो लीवर है लोडर है ये ऊपर आएगा, उठेगा। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए इसको करने से ऐसा हमारे लोडर ऊपर की साइड आएगा, और इस लीवर को नीचे की साइड करने से ऐसा हमारा लोडर नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऊपर की साइड करने से लीवर को इधर करने से ऊपर आएगा लोडर, और लीवर को नीचे करने से नीचे जाएगा ऐसे। अगर मैं इस साइड करता हूँ, ठीक है, अंदर की साइड, तो हमारा देखिए लोडर बंद होगा ऐसे। अगर मैं इस साइड करता हूँ ऐसे तो हमारा लोडर खुलेगा, देखिए खुल गया ना। ये चार्ज के काम करता है लीवर, और प्लस में काम करता है ये इसमें हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक हमारे ऐसे लगते हैं, और ऐसे जो है हम नीचे रख सकते हैं। हम पार्किंग ब्रेक लगा सकते हैं जब भी हम मशीन को खड़ी करें। कई बार ऐसा होता है ब्रेक काम ना करें, ठीक है, पार्किंग ब्रेक तो ज़रूरी नहीं है हर टाइम काम करें। ये मशीन में 4 गियर हैं, 4 गियर होते हैं मशीन में। और भाई यहाँ पर 2 बटन दिए, 3 बटन है इसमें, सॉरी, ये हमारी हेडलाइट के लिए है, और ये चारों इंडिकेटरों के लिए। एक साथ हम चारों इंडिकेटरों को चला सकते हैं, जला सकते हैं। और ये लो हाई के लिए है, रोडिंग मोड और लोडिंग मोड। और भाई यहाँ से हम जो है इंडिकेटर दे सकते हैं। जैसे हमको साइड इंडिकेटर देना है तो हमारा जो इंडिकेटर है वो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऐसे जल जाएगा इधर करने से, पीछे की साइड करने से हमारा राइट साइड का इंडिकेटर काम करेगा, दोनों आगे पीछे। ठीक है, और इससे आप ऐसे करने से डिपर दे सकते हैं, और आप वाइफर चला सकते हैं इससे, देखो ऐसे। ठीक है, ये बहुत आसान है। और यहाँ से आप रिवर्स फॉरवर्ड लगा सकते हैं। जैसे आपको मशीन चलानी है, गियर लगाना 1 नंबर 2 नंबर जिसमें भी आप चलाना चाहते हैं, ऐसा आगे करने से मशीन आगे की साइड रनिंग में चलेगी, और बीच में हमारी मशीन न्यूट्रल रहेगी। और पीछे की साइड करते हैं तो हमारा रिवर्स गियर लग जाएगा। और यहाँ पे इसमें एक हॉर्न है, हॉर्न बजा सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर। और ये इसमें 2 ब्रेक हैं, ठीक है, ये पैडल हैं, जो ये दोनों ब्रेक के पैडल हैं। और ये हमारी एक्सीलेटर है, ठीक है, रेस पैर वाली। तो और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे सिखाने के लिए। और भाई एक इसमें एंजॉय करने के लिए ऑपरेटर के लिए स्पीकर भी लगे हुए हैं। तो अब मैं चलता हूँ एक्सवेटर मशीन में, और अब मैं एक्सवेटर मशीन के लीवरों को आप लोगों के लिए समझाता हूँ। एक्सवेटर मशीन आसान है या फिर जेसीबी मशीन आसान है। तो चलिए बिना टाइम गवाए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ एक्सवेटर मशीन में। भाई एक्सवेटर मशीन में देखिए यहाँ चाबी लगती है, और ये हमारी हो गई है एक्सवेटर मशीन स्टार्ट। और भाई ये एसी के लिए इसमें फ्लोर हैं, ये फुल एसी केबिन है, और एसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट इससे कर सकते हैं। और ये एसी के मोड हैं, आप अगर इस फ्लोर को चलाना चाहते हैं तो इसको, और भाई देखिए पैर पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, और बैक साइड भी है। जिससे आप हवा ज़्यादा लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप एसी को यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। और पॉइंट भी देखिए इसमें दिए हुए हैं, थोड़ा मीटर पर खरांच वगैरह आ रखे हैं। और 18 डिग्री टेम्परेचर पर अब हमारी जो एसी है वो काम करेगी। और यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए फ़िलहाल मैंने पीछे और सामने का चला रखा है, इस वजह से जो हमारी कूलिंग है वो सामने से भी आएगी और पीछे से भी।
तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए फटाफट लीवरों को समझाता हूँ भाई एक्सवेटर मशीन कैसे काम करती है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना एक्सवेटर मशीन चलानी आसान है या फिर हार्ड है। तो दोस्तों एसी मैंने कर ली है एडजस्ट, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी मैं आया हूँ मशीन में से, और मशीन में से आने के बाद मैं एसी के अंदर बैठा हूँ मैं, और भाई एसी चलाई है मैंने, तो इस वजह से जो है गर्मी कम लगेगी। और भाई आप लोगों के लिए जो है जो भी फंक्शन है, जो जानकारी वो सही से मिल जाएगी, क्योंकि फिर आदमी सुकून से बैठा रहेगा इसमें एसी चलाकर। तो चलिए अब मैं जो इसके फंक्शन है, फ्यूचर है, उनको बताता हूँ। तो भाई इसमें ये 2 लीवर हैं, ठीक है, हमारी मशीन चलाने के लिए, और ये 2 लीवर हैं चैन चलाने के लिए। और बाकी ये फंक्शन है लाइट वगैरह और चैन के लिए, लो हाई और एक्सलेटर जो हमारी है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लीवर ही समझाता हूं, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि जेसीबी आसान है या फिर एक्सवेटर मशीन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। ये इसकी एक्सलेटर आप इसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। आइडियल पे भी मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल समझा रहा हूँ, आइडियल भी नहीं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए राइट हाथ के लीवर को जो है समझाता हूँ। अगर हम इस लीवर को हम ऊपर की साइड करते हैं, जो हमारा सीधा हाथ का लीवर है, इससे हमारा चलता है बूम। ध्यान से समझना, अगर हमारी मशीन स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होने के बाद में हमारा हाइड्रोलिक जो फंक्शन है वो काम तभी करेगा, तब हम इस लॉक को नीचे की साइड कर देंगे। ध्यान से समझना, जो भी चैन वगैरह और हाइड्रोलिक का जो फंक्शन है मशीन रनिंग में काम जब ही करेगी, तब हमारा ये लॉक नीचे की साइड हो जाएगा, और यहाँ पर ये लॉक हो जाता है, फिर काम नहीं करेगा। हाँ, इंजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोलिक फंक्शन तभी काम करेगा, तब ये नीचे की साइड रहेगा। ये हर मशीन में है। एक्सवेटर में लॉक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो बताना यही है, मैंने एक्सलेटर आप लोगों के लिए नॉर्मल रखी है, और सीधे हाथ के लीवर से हम चलाएंगे बूम। इससे चलेगा हमारा बूम। देखिए ऊपर की साइड करने से हमारा जो बूम है ये ऊपर की साइड आ रहा है, देखिए आ रहा है बूम ऊपर। और इस लीवर को हम नीचे की साइड करते हैं, जो हमारा सीधा हाथ का लीवर है, तो हमारा देखिए बूम नीचे की साइड जा रहा है। अब बताइए कितने आसान है। ऊपर करने से बूम ऊपर की साइड आएगा, देखिए यार ये बूम ये, और नीचे की साइड करने से बूम नीचे की साइड जाएगा डाउन। अगर मैं इस लीवर को लेफ़्ट साइड करता हूँ, तो देखिए जो हमारा जो बकेट है वो बंद होता है। देखो बकेट बंद हो गया। अगर इस लीवर को मैं इस साइड करता हूँ राइट साइड, तो देखिए हमारा जो बकेट है वो खुलता है। देखो खुल गया ना। इस साइड हमारा बकेट बंद होगा और इस साइड हमारा बकेट खुलेगा, और इस साइड हमारा जो बूम है वो ऊपर की साइड आएगा, और इस साइड नीचे करने से ऐसे लीवर को, तो हमारा जो बूम है वो डाउन जाएगा। अब ये चीज़ तो आप लोगों के लिए समझा दिया मैंने। जो हमारा सीधे हाथ का लीवर है ये तो मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया, और समझ में आ गया होगा आप लोगों के ये काम कैसे करता है। अब मैं आप लोगों के लिए इस लीवर की जानकारी देता हूं, जो हमारे उल्टे हाथ का लीवर है, लेफ्ट हाथ का लीवर है, एक्सवेटर मशीन का है। ध्यान से समझना, अगर हम इस लीवर को ऊपर की साइड करते हैं, इस साइड करते हैं ऐसे, तो हमारा जो स्टिक है वो बंद होते हैं। देखो स्टिक बंद हो गई, ज़मीन में टिक गई, और नीचे की साइड करने से देखिए लीवर को हमारी जो स्टिक है वो खुलेगी। देखिए खुल गई। इसको नीचे करने से स्टिक को, ठीक है, स्टिक हमारी खुलती है, और ऊपर करने से स्टिक बंद होती है ऐसे। अगर मैं इस लीवर को इस साइड करता हूँ राइट साइड, देखिए तो हमारी जो मशीन की स्विंग है वो राइट साइड स्विंग करेगी मशीन, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इस लीवर को लेफ़्ट साइड करता हूँ बाहर की साइड, जिधर हमारी विंडो दरवाज़ा है, तो हमारी जो स्विंग है वो लेफ़्ट साइड स्विंग करेगी मशीन, ये देखो। अब बताइए ये इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और इसमें ये 2 पैडल हैं चैन चलाने के लिए। इस लीवर को ऊपर करने से स्टिक बंद होगी, नीचे करने से स्टिक खुलेगी, और इधर करने से स्विंग राइट साइड करेगी, और इधर करने से लीवर को लेफ़्ट साइड स्विंग करेगी मशीन। तो ये हमारी चैन चलाने के लिए 2 पैडल हैं। जैसे हम
इनको ऐसे दबाते हैं तो हमारी मशीन देखिए आगे की साइड चलती है, ये देखो ऐसे चल गई। अगर हम इसको पीछे की साइड दबाते पैडल को, ऐसे मशीन ऐसे चलती है। और भाई इसमें देखिए सामने ये 140 मशीन है, इसमें देखिए ये डीजल मीटर हो गया। अब मैं इसको टेकता हूँ पहले नीचे, ये देखिए अब मैं समझाता हूँ आप लोगों के लिए। ये डीजल मीटर हो गया, ये टेम्परेचर मीटर हो गया, ये मान में 75 रीडिंग हो गई टोटल इंजन की। और यहाँ पर ये बत्ती आ जाती है, जैसे हम यहाँ से मोड सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम ये लो हाई कछुए पे चलाना चाहते हैं तो कछुए पे, खरगोश पे चलाना चाहते हैं तो खरगोश पे, इससे हमारी चैन रनिंग में चलेगी। और यहाँ पर हम पावर इको इससे हमारा जो इंजन है वो स्पीड कंज्यूम करेगा, ठीक है। जितने हम लो मीडियम में जैसे भी हम अपने मशीन को चलाना चाहते हैं, ये हमारा वो है। और इस बटन से देखिए हमारे जो है मतलब AI इसमें ऐसा है, जैसा हमने मशीन के एक्सीलेटर दे रखी है, अगर हमने ये ऑफ़ कर रखी है तो हमारी मशीन कट नहीं लगाएगी। अगर हमने ये ऑन कर रखी है तो हमारी मशीन देखिए कुछ सेकंड में, थोड़ी देर बाद में कट लगा जाएगी, रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी, स्लो। और ये हमारी RPM हो गई। हाई पे चलाना चाहते तो हाई पे, लो पे चलाना, लो पे तो देखिए काम ही नहीं करेगा, खैर मीडियम पे चलाना चाहते तो मीडियम पे, ये चीज़ इसके लिए है। और यहाँ पर देखिए ये तो चाबी से ही ऑन होती है, चाबी से ही ऑफ होती है। और ये इसमें देखिए यहाँ पर वाइफर के लिए बटन दे रखी है, इससे हम वाइफर चला सकते हैं, जैसे ये चल गया वाइफर, ठीक है। अब हम वाइफर को बंद करते हैं, ये कर दिया मैंने वाइफर बंद। और यहाँ से हम लाइट जला सकते हैं, ये हमारी लाइटों की बटन है। और ये हमारी जो बकेट ये इसमें है, डिपर में ये लाइट है, बूम में हम इसको जला सकते हैं। अब बताइए इसमें क्या, और ये इसमें हमारे लिए FM मिल जाता है। और बाकी तो देखिए इसमें 12 वाट का एक चार्जिंग भी लगा सकते हैं हम, 24 में नहीं, ये तो 12 वाट में ही है, चार्जर है जो हमारा। और ये इसमें पंखा है, पंखा भी लगा सकते हैं, और म्यूज़िक सिस्टम भी है। और भाई यहाँ एक इमरजेंसी का एक लॉक है, वो इसमें फ़िलहाल पता नहीं कहाँ गया, वो इमरजेंसी का एक यहाँ पे एक लॉक मिलता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी पड़े लॉक ना खुले और मशीन ऐसी जगह में फंस जाए तो गिलास को तोड़ के आप बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए अब मैं करता हूँ मशीन को बंद। और अब आप कमेंट करके बताना कि भाई JCB मशीन आसान है या फिर एक्सवेटर मशीन आसान है। मेरा काम है आप लोगों के लिए बताना और समझाना। अब आप इस चीज़ को डिसाइड करोगे कि इन दोनों में से, दोनों मशीनों में से कौन सी मशीन आसान है। और भाई इस लीवर में हॉर्न भी है, ये फीचर, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं JCB मशीन और एक्सवेटर मशीन में मैंने आप लोगों के लिए जो है नहीं दिखाई, लेकिन मेन चीज़ जो है मैंने कोशिश करी है दिखाने की, दिखाई हैं। तो आप ये मत कहना कि भाई आपने वो चीज़ नहीं बताया। वैसे जो मेन है वो तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भाई कमेंट कर सकता है। और हेल्पर ऑपरेटर या किसी को चाहिए और या फिर किसी भाई को चलानी है मशीन या फिर सीखने, वो भी भाई कमेंट कर सकता है। ऑपरेटर हेल्पर के लिए भी आपके लिए ऑपरेटर भी मिलेगा। और भाई अगर यहाँ ज़रूरत है जैसे मशीन चलाने की, तो मैं भी आप लोगों की जो है मदद करूँगा। तो नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।